जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजन। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा वार्ता और महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, वह आप मुझे सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं तुमको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा वार्ता सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह सवाल किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है। अब तुम ध्यानपूर्वक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वार्ता सुनो। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने से ही मनुष्य मात्र को वाजपेयी यज्ञ के फल की, पुण्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और कामिका एकादशी का व्रत का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा था कि जो मनुष्य आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त करता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते, वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं कि जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री का पूजन करने का फल एक बार सुवर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैंने भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। एकादशी की व्रत की कथा वार्ता। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में क्षत्रिय और ब्राह्मण रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे। एक दिन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और क्षत्रिय से अजानता से ब्राह्मण की हत्या हो गई। इस बात का पता जब सभी ब्राह्मणों को चला तो सभी ने क्षत्रिय के घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। इस तरह क्षत्रिय पूरे नगर में अकेला पड़ गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को दोषी मानना शुरू किया। क्षत्रिय अपनी गलती से परेशान होकर एक साधु के पास गया। उस साधु ने उपाय के रूप में क्षत्रिय को कामिका एकादशी का उपवास करने को कहा। साधु की बात मानकर क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया। एक दिन क्षत्रिय भगवान की मूर्ति के निकट सोता था और उसे स्वप्न आया। सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस तरह क्षत्रिय को अपने पापों से छुटकारा मिल गया। इस कामिका एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। कामिका एकादशी सभी बुराइयों को नष्ट कर देती है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देती है। ह्रीं नमो नारायण, ह्रीं विष्णवे नमः।